प्यारे दोस्तों, आज का ये दिल को छू लेने वाला वाकया जिसे सुनकर यकीनन आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। एक अल्लाह वाली ज़ईफ़ा और अजान देने वाले और दुरूद पाक पढ़ने वाले घोड़े का ये अजीब व गरीब किस्सा सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको मुकम्मल वाकया समझ में आएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बहुत ही खूबसूरत कस्बा था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थीं। अल्लाह पाक की कुदरत ने वहां के लोगों को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, हर सहूलत उनके पास मैसर थी। सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वहाँ के सब लोग हिंदू थे जो अपनी शान व शौकत और दौलत पर बड़ा ही फ़ख्र करते। मुसलमानों की तादाद वहाँ पर बहुत ही कम थी, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि इक्का दुक्का ही थी। हिंदुओं का एक सरदार था जिसकी एक बेटी थी। पंडित अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा मगरूर और जालिम थी, इंसान को इंसान नहीं समझती थी। पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। हिंदू आपस में तो बहुत ही प्यार और मोहब्बत से रहते थे, एक दूसरे की मदद भी किया करते थे, लेकिन मुसलमानों को पूछने वाला यहाँ पर कोई ना था। हिंदू लड़की ने मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बनाया हुआ था। वो इनसे काम लेती और इन पर जुल्म भी करती थी। मुसलमान इस लड़की से बहुत ज़्यादा तंग थे और अल्लाह पाक की ज़ात से अपने लिए मदद मांगते थे। इस हिंदू लड़की को घुड़सवारी का बहुत ही शौक़ था। इसने अपने अस्तबल में घोड़े भी पाल रखे थे। इन घोड़ों में से एक घोड़ा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बेकाबू था। वो किसी के भी काबू में ना आता था। जो भी इस पर सवार बैठता वो इसे गिरा देता। लेकिन इस हिंदू लड़की का दिल इसी घोड़े पर आया हुआ था, क्योंकि वो भी ज़िद्दी थी। वो इस पर सवार होने की कोशिश में कई बार ज़मीन पर भी गिर चुकी थी और इसे बहुत गुस्सा आता था। इनमें से कोई भी इसका आदमी घोड़े को काबू न कर पाया था। अब इस हिंदू लड़की ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे इस घोड़े को काबू में कर देगा मैं उसे इनाम दूंगी। उस जगह अल्लाह वाली बूढ़ी औरत भी रहती थी जो कि हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक भेजा करती थी। वो उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ती थी। यहाँ तक कि जब वो कुरान पाक की तिलावत करती तो चरिंद परिंद जानवर इसके इर्द गिर्द बैठ जाते और बुढ़िया की तिलावत को झूम झूम कर सुनते थे। इस अल्लाह वाली बुढ़िया का इस भरी दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई और ना था। इसका शौहर तो बहुत पहले ही दुनिया से इंतकाल कर चुका था और इसकी कोई औलाद भी ना थी। एक दफ़ा इस हिंदू लड़की के कुछ आदमी बुढ़िया के घर की तरफ से गुजर रहे थे तो इन्होंने बुढ़िया को दुरूद पाक पढ़ते हुए और इसके इर्द गिर्द चरिंद परिंद और जानवरों को झूमते हुए देखा तो सोचने लगे कि ज़रूर ये बूढ़ी औरत हमारी मालकिन के घोड़े को भी काबू में कर सकती है। वो आदमी जल्दी से हिंदू लड़की के पास आए और सारा माजरा इसको सुना दिया। हिंदू लड़की अपने घोड़े को भूलकर बुढ़िया की दुरूद पाक पढ़ने वाली बात को सुनकर शदीद गुस्से में आ गई और सोचने लगी, इस बुढ़िया को इतनी जुर्रत कि मेरे ही इलाके में रहकर अपने रब का नाम लेती है और अपने नबी पर दुरूद भेजती है। वो ये बिल्कुल अच्छा नहीं करती। अब इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब इस हिंदू लड़की ने अपने आदमियों से कहा कि इस बूढ़ी को पकड़कर फ़ौरन मेरे पास लेकर आओ। हिंदू लड़की के आदमियों ने बिल्कुल वैसा ही किया और बुढ़िया को जाकर कहने लगे, ए बुढ़िया, तुझे हमारी मालकिन बुला रही है। अल्लाह वाली बुढ़िया बेचारी घबरा गई और कहने लगी, तुम्हारी मालकिन को भला मुझ जैसी नाचीज़ से क्या काम हो सकता है। तो वो आदमी बोले, ये तो हमें नहीं पता, आपको वहीं जाकर पता चलेगा। बूढ़ी बेचारी जल्दी उठी और इस मगरूर और घमंडी लड़की के पास जा पहुंची। हिंदू लड़की ने बुढ़िया को बड़ी ही मगरूर निगाहों से देखा। वो इसको ये तो ना कह सकी कि तुम दुरूद पाक क्यों पढ़ती हो। बस दिल में इसने पुख्ता इरादा कर लिया था कि मेरा ये सरफिरा घोड़ा ही इस बुढ़िया को सबक सिखा सकता है। हिंदू लड़की बुढ़िया से बोली, ए बुढ़िया, तुम्हें मेरे घोड़े का ख्याल रखना होगा और इसके चारे पानी का इंतज़ाम करना होगा। इसके बदले मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी और अगर तुमने इस बात से इनकार किया तो मैं अपने आदमियों से कहकर तुम्हारी टिक्का बोटी करवा दूंगी। वो बुढ़िया बेचारी परेशान हो गई और कहने लगी कि बेटी ठीक है,
वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और मेरे पास एक छोटी सी झोपड़ी के अलावा और कुछ नहीं, और मैं इसमें रहकर अपना गुज़र बसर करती हूँ। लेकिन आज से बेटी मैं तेरे घोड़े की हिफाजत करूँगी और इसके चारे पानी का इंतज़ाम भी करूँगी। हिंदू लड़की बोली, तो फिर देर किस बात की, तुम आज से ही अपने काम पर लग जाओ, और अगर तुमसे ये घोड़ा काबू में ना आया तो याद रखना मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। बुढ़िया आंखें नीचे करके चुपचाप ये सब कुछ सुनकर वहाँ से उठी, क्योंकि इस अल्लाह वाली बूढ़ी औरत का दुरूद पाक पर इतना यकीन और ईमान था कि उसे मालूम था कि बड़ी से बड़ी मुश्किल भी इसके आगे ज़र्रा है। वो बुढ़िया धीरे धीरे चलते हुए घोड़ों के अस्तबल में चली गई और इस बेकाबू घोड़े को प्यार भरी निगाहों से देखने लगी। वो घोड़ा किसी के काबू में आने वाला तो नहीं था, लेकिन अल्लाह वाली बुढ़िया को देखकर पता नहीं क्यों सर को झुका गया और इसको चारा डालने लगी। तो मामूल के मुताबिक जैसी कि बुढ़िया की आदत थी, वो साथ के साथ दुरूद पाक भी पढ़ती जाती थी। कुछ दिन तो घोड़े को समझ ना आई, लेकिन जैसे ही बुढ़िया एक दिन घोड़े के पास बैठी और घोड़े को कहने लगी, ऐ मेरे प्यारे घोड़े, क्या तुम्हें पता है कि हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक भेजने से हमें कितना सवाब मिलता है। ऐ मेरे प्यारे घोड़े, कि तुम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजोगे, क्या मैं तुम्हें दुरूद पाक पढ़ना सिखाऊं। तो घोड़ा नज़रें झुकाकर खड़ा था, और जब बुढ़िया ने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो घोड़ा साथ साथ झूम रहा था, जैसे वो किसको सुन रहा हो और दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस अल्लाह वाली बुढ़िया का कोई आगे पीछे सहारा तो नहीं था, ना कोई इसका बच्चा था, ना औलाद थी। इसने घोड़े को ही अपने बिल्कुल बच्चों की तरह समझा और इससे शुरू से ही अच्छी तरबियत करने लगी। जब से वो बुढ़िया इस घोड़े की देखभाल करने लगी थी, वो घोड़ा पहले जैसा सरफिरा नहीं रहा था। जब भी अजान होती, अजानों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता तो बुढ़िया दुरूद पाक पढ़ती, घोड़ा भी इसके पीछे दुरूद पाक पढ़ता और अजान का जवाब देता। बुढ़िया को ऐसा महसूस होता कि जैसे घोड़ा भी अजान दे रहा हो। घोड़े का इस बुढ़िया औरत का इस घोड़े के साथ आपस में बहुत दिल मिल गया था। हिंदू लड़की ने जब ये सारा माजरा देखा तो इस बुढ़िया ने इस घोड़े को काबू में कर लिया है। वो सोचने लगी कि न जाने इसने क्या जादू कर दिया है, मेरे घोड़े पर अब तो सरफिरा नहीं रहा, और जब मैं घुड़सवारी के लिए भी बैठती हूँ तो आगे से सर झुका लेता है। आखिर इस बुढ़िया ने क्या जादू कर दिया मेरे घोड़े पर। यानी कि वो हिंदू लड़की बुढ़िया का शुक्रगुजारी करने के बजाय उल्टा उस पर शक करने लगी और इल्ज़ाम लगाने लगी। इधर वो बुढ़िया जब घोड़े को चारा डालती तो इसके पास बैठकर घंटों घंटों बातें करती और ऐसा लगता कि जैसे वो घोड़ा हर बात को समझ रहा है। और बेशक आप इस बात को सुनकर सुभान अल्लाह कह उठेंगे कि जैसे जैसे वो बुढ़िया दुरूद पाक पढ़ती, वैसे वैसे ही वो घोड़ा पीछे पीछे दुरूद पाक दोहराता। यानी कि वो था तो बेज़ुबान जानवर, बोल तो नहीं सकता था, बस अपने होंठ हिला रहा होता और झूम रहा होता था, और देखने वालों को बज़ाहिर तौर पर ये समझ आ जाता कि ये घोड़ा बुढ़िया के साथ साथ दुरूद पाक को रिपीट कर रहा है। अब जो इस हिंदू लड़की की एक और मुलाजमा थी, वो भी दूसरे घोड़ों को संभाला करती थी, तो वो बहुत ही हसद में आ गई थी। इसको इस बूढ़ी औरत से चिढ़ होने लगी थी, और जब भी बूढ़ी दुरूद पाक पढ़ती तो इसके कानों में दुरूद पाक की आवाज़ पड़ती तो इसे बहुत गुस्सा आता। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि मेरी मालकिन ने तो इसे बहुत बड़ा ओहदा दे दिया है, इसने तो एक बेकाबू घोड़े को काबू में कर लिया है, और इसके काबू करने से सब मुलाजिमों में सबसे ज़्यादा इसकी बात मानी जाएगी, इसकी तो इज़्ज़त भी मालकिन की नज़र में बढ़ जाएगी। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस बुढ़िया का पत्ता ही साफ़ कर दूं, इस घोड़े की रखवाली भी मैं खुद करूंगी। अब इसने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं ज़रूर अपनी मालकिन से इस बुढ़िया की झूठी शिकायत करूंगी, और बड़ी ही होशियारी से करूंगी ताकि इस बुढ़िया को कुछ भी पता ना चल सके। इधर वो बुढ़िया घोड़े को चारा डाल रही थी, साथ में दुरूद पाक भी पढ़ रही थी, तो ये इस औरत के लिए अच्छा मौका मिल गया था। वो भागती हुई हिंदू मालकिन के पास गई और जाकर कहने लगी कि मालकिन गज़ब हो गया, मालकिन जो आपका घोड़ा है न जो आपको जान से भी ज़्यादा प्यारा है, जो बेकाबू है, मुझे इस घोड़े की आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हिंदू लड़की कहने लगी, अच्छा तो मुझे इस बात की खबर क्यों नहीं हुई। वो औरत बोली, कैसे खबर होती, वो जो आपने बुढ़िया घोड़े की देखभाल के लिए रखी है वो ठीक से घोड़े का ख्याल नहीं रखती। हिंदू लड़की ने कहा कि मैं अभी भी कुछ दिनों से यही देख रही हूँ कि घोड़ा अब चल फिर भी नहीं रहा और ना ही पहले जैसा सरफिरा रहा, बहुत खामोश खामोश हो चुका है। तुम ऐसा करो, जल्दी से मुझे इस बुढ़िया
बुढ़िया के पास ले चलो। जब वो हिंदू लड़की इस बुढ़िया के पास पहुंची तो क्या देखती है कि वो घोड़े को चारा खिला रही थी और साथ के साथ दुरूद पाक का विर्द कर रही थी। घोड़ा भी झूम झूम कर साथ में होठों को हिला रहा था और दुरूद पाक पढ़ रहा था। हिंदू लड़की ने इतना देखा तो इसका दिमाग ही खराब हो गया। वो गुस्से से बड़बड़ाकर कहने लगी, ए बुढ़िया, ये तू क्या कर रही है? मेरे घोड़े को ऊट पटांग सिखा रही है। तुझे पता नहीं कि मेरे दरबार में मुसलमानों को इबादत करना सख्ती से मना है, और बंद कर, ये अपनी तिलावत मेरे कानों में बज रही है। हिंदू लड़की ने अपनी मुलाजिमा को हुक्म दिया, आगे बढ़ो और फ़ौरन इस बुढ़िया को पकड़कर कैद खाने में डाल दो। ये क्या उल्टी सीधी बातें मेरे घोड़े को सिखा रही थी। इस हिंदू लड़की के आदमियों ने फ़ौरन ही बुढ़िया को पकड़ा और इतना मारा कि बुढ़िया बेचारी बेहोश होकर ज़मीन पर ही गिर पड़ी। घोड़ा ये सब कुछ देख रहा था और घोड़े की आंखों से इंसानों की तरह आंसू बह रहे थे। घोड़े में तो ये बात ख़ास है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, और वो घोड़ा कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि एक जालिम हिंदू लड़की इस बुढ़िया पर जुल्म करे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद पाक पढ़ने वाली थी। क्या कसूर था इस बुढ़िया का? क्या ये मुसलमान थी और अल्लाह की इबादत किया करती थी? इस घोड़े की आंखों में आंसू थे। वो चाह रहा था कि अभी इसी वक्त मेरी रस्सी टूट जाए और वो इस हिंदू लड़की को मज़ा चखा दे। ये कैसे बुढ़िया पर जुल्म कर रही थी। वो घोड़ा उछल कूद कर रहा था और बिलबिला रहा था, बेचैन हो रहा था कि कोई तो इसकी रस्सी को खोल दे। अब इस हिंदू लड़की पर अल्लाह पाक का कहर नाजिल होने वाला था। वो बुढ़िया को बाहर कैद खाने में फेंक चुकी थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से बुढ़िया को कोई नुकसान ना हुआ था। फिर वो घोड़ा अपने पाँव को ऊपर उठाता, यानी कि कुछ दुआ मांग रहा था और रो भी रहा था। इधर वो बुढ़िया रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह, भेज यहाँ पर एक नेक बंदे को जो इस औरत को राह हिदायत पर लगा दे। इस पंडित की बेटी ने तो मुसलमानों का जीना ही हराम कर रखा है। ऐ अल्लाह, कोई भेज मेरा मसीहा। मेरे पास तो ना दौलत है ना ताकत है। मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ, लेकिन मेरे मालिक तू बेबस नहीं, तू सब कुछ कर सकता है। फिर एक दिन अल्लाह का करिश्मा हुआ। इस बस्ती में एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग आ गए, और इस अल्लाह वाले बुज़ुर्ग का यूं ही आना नहीं हुआ था, बल्कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इस हिंदू लड़की का बाप जो कि पंडित था, वो इसी घोड़े पर सवार होकर, जो कि दुरूद पाक पढ़ता था, जंगल की सैर पर निकला और चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गया। घोड़े को बार बार इसी बूढ़ी औरत का ख्याल आ रहा था, और यही सोचते हुए घोड़े ने एक खड्डे में इस हिंदू लड़की के बाप को गिरा दिया। खड्डे में एक सांप नुमा बहुत ही जहरीला जानवर था, जिसने हिंदू पंडित की टांग को डस लिया। पंडित की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी और पंडित का जिस्म नीला पड़ने लगा था। इस पंडित के साथ जो बाकी ग़ुलाम थे वो भी इसकी हालत को देखकर डरने लगे। इन्होंने पंडित की जब ये हालत देखी तो इसे फौरी तौर पर इसको लेकर घर आ गए। जब इस हिंदू लड़की ने अपने बाप को ऐसी हालत में देखा तो वो तड़पने लगी, क्योंकि इसको अपने बाप से बहुत ही मोहब्बत थी और इसका बाप इसकी वाहिद कमज़ोरी था। इस हिंदू लड़की ने दुनिया जहान के हकीमों तबीबों को बुलाया, मगर वो सब नाकाम होकर वापस चले जाते, और इधर हिंदू पंडित दर्द से बिलबिला रहा था, बच्चों की तरह चीखें मार रहा था, रो रहा था, क्योंकि इस जानवर का जहर तेज़ी के साथ पंडित के पूरे जिस्म में फैल रहा था। कोई भी इस जहर को पंडित के जिस्म से निकालने में कामयाब नहीं हो सका था। इसके पास बेशुमार दौलत और पैसा होने के बावजूद भी वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहा था। हिंदू पंडित की बेटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसने सब हकीमों को बुलाकर कहा कि दफ़ा हो जाओ तुम लोग यहाँ से अभी के, और इसी वक्त निकल जाओ। तुम लोग यहाँ पर किसी काम के नहीं हो। और अब वो वक्त आ चुका था। अल्लाह पाक ने इस रोते हुए घोड़े और गरीब बुढ़िया की दुआओं को कबूल कर लिया। इसी मकसद के लिए अल्लाह पाक ने वहाँ पर एक दरवेश अल्लाह वाले को भेजा। इस दरवेश ने जाकर इस हिंदू लड़की के दरवाजे को खटखटाया तो वहाँ बाहर बड़े बड़े दरबान खड़े हुए थे। दरवेश से कहने लगे, क्या बात है, क्या बात है, किस लिए आए हो? अल्लाह वाले बुज़ुर्ग बोले, हिंदू लड़की के बाप को जहरीले जानवर ने डस लिया है और कोई इसका इलाज नहीं कर पा रहा। वो दरबारी हैरान होकर पूछने लगे कि तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया, और वैसे भी तुम तो अजनबी लग रहे हो और इससे पहले हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। अल्लाह वाले बुज़ुर्ग कहने लगे कि मैं मुसाफिर हूँ, राहगीर हूँ, और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के पंडित को जहरीले जानवर ने काट लिया है और कोई भी
इसका इलाज नहीं कर पा रहा। दरबारी कहने लगे कि तुम कौन हो, ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? अल्लाह वाले ने कहा कि मैं हकीम हूँ और पंडित का इलाज करने के लिए आया हूँ। दरबारियों ने जब अल्लाह वाले की ये हालत देखी तो कहने लगे और हंसने लगे, क्योंकि अल्लाह वाले ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और देखने में भी गरीब मालूम हो रहे थे। दरबारी उसका मजाक बनाते हुए कहने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे मालिक की जान बच जाए तो मुझे अंदर जाने दो। वो मुलाजिम अंदर गए और पंडित की बेटी से कहा कि मालकिन, बाहर एक फटे पुराने कपड़े पहनकर एक बुजुर्ग खड़ा है जो कि दावा कर रहा है कि वो आपके वालिद का इलाज कर देगा। पंडित की बेटी तो पहले ही बड़ी परेशान थी और चाहती थी कि किसी भी तरह से मेरा बाप ठीक हो जाए। कहने लगी, जल्दी करो, इस बुजुर्ग को अंदर बुलाकर लाओ। वो बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि हिंदू पंडित दर्द से तड़प रहा था और जहर इसके पूरे जिस्म में फैल रहा था। अल्लाह वाले ने हिंदू पंडित की टांग पर हाथ फेरा और पंडित की बेटी के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और वहां से जल्दी से निकल गए। पंडित की बेटी गुस्से से लाल पीली हो गई। इसके नौकर भी सोचने लगे कि ये कौन था इतना जुर्रतमंद जो कि मालकिन के मुंह पर एक थप्पड़ मारकर फ़ौरन रफ्फू चक्कर हो गया। पंडित की बेटी अपने नौकरों से बोली कि इसने बहुत बड़ा गुनाह सरजद किया है, इसको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम लोग सारे जंगल में फैल जाओ और इसको किसी भी कीमत पर ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। हिंदू लड़की के हुक्म पर सारे नौकर जाकर पूरे जंगल में फैल गए और अल्लाह वाले को ढूंढने लगे। इनकी निगाह एक दरख्त के नीचे बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। अल्लाह वाले बुजुर्ग इबादत कर रहे थे। वो लोग अल्लाह वाले को गौर से देखने लगे कि ये किस किस्म की इबादत कर रहे हैं। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये ना जाने किसको सजदा कर रहा है। खैर, हिंदू लड़की के हुक्म पर इन्होंने अल्लाह वाले बुजुर्ग को उठाया और इसी लड़की के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगी, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मेरी गुस्ताखी करके तुमने क्या सोचा कि तुम भाग जाओगे और हम तुम्हें पकड़ नहीं सकेंगे। लेकिन खैर, जो कुछ भी हुआ वो अगर तुम मेरे बाप का इलाज कर पाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी और तुम्हें बहुत ही सारा इनाम और इकराम भी दूंगी। मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है जो बेहद कीमती है और मुझे जान से भी प्यारा है। मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगी और तुम्हें कीमती पोशाकें भी दी जाएंगी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं कीमती पोशाक पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? तो पंडित की बेटी बोली, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें नौकर चाकर भी दिए जाएंगे। अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, अच्छा तो इतना सारा माल और दौलत और घोड़ा लेकर क्या अपनी कुटिया में अकेला रहूंगा? हिंदू लड़की ने कुछ देर सोचा, फिर कहने लगी, तुम परेशान ना हो, मैं तेरे साथ शादी करने के लिए भी तैयार हूँ और फिर तू यहाँ पर भी रह सकता है। लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए तुम्हें मेरे बाप को बिल्कुल ठीक करना होगा और अपना मज़हब छोड़ना होगा और मेरे मज़हब को अपनाना होगा, क्योंकि मेरे ख़ास आदमियों ने तुम्हें इबादत करते हुए देखा है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो बुतों की पूजा करते हैं, इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ कि ये सारा माल और दौलत ले लो और मुझे अपनी बीवी बना लो और अपने अल्लाह को छोड़ दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे अल्लाह की इबादत अच्छी नहीं लगती। अल्लाह वाले बुजुर्ग इस हिंदू लड़की से कहने लगे, अच्छा फ़र्ज करो कि हमारी शादी हो गई और हमारे बच्चे हो गए तो खुदा ना खास्ता अगर बच्चों को कुछ हो जाए तो रोना किसको पड़ेगा? हिंदू लड़की बोली, कैसी बातें कर रहे हो, अगर हमारे बच्चे होंगे तो रोना भी हमें ही पड़ेगा। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, अगर इतना माल और दौलत और खूबसूरत बीबी लेकर भी मुझे रोना ही पड़े तो क्या फ़ायदा? तुम अपना कीमती माल और दौलत, ये घोड़ा अपने पास ही रखो। अगर इन तमाम नेमतों को लेकर मुझे अपना मज़हब छोड़ना पड़े और रोना ही पड़े तो मैं ये हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं अपने मज़हब पर जान भी दे सकता हूँ। मुझे तो ये दुनिया नहीं चाहिए, मुझे आखिरत की ज़िंदगी चाहिए और ये सब नेमतें तो मुझे वहाँ पर मिल ही जाएंगी। इसीलिए मैं अपनी दरवेशी में बहुत ही खुश हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है, बस वो मकसद पूरा हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पंडित की बेटी बोली, क्या मकसद है तुम्हारा? बुजुर्ग बोले, यहाँ पर एक मुसलमान बूढ़ी औरत पर जुल्म हुआ है, बस मैं इसी के लिए यहाँ पर आया हूँ। इतना बोलकर बुजुर्ग जब वापस जाने लगे तो पंडित की बेटी ने आवाज़ दी और कहा, मैंने तुम्हें माल देकर आजमाना चाहा, अपना आप देकर आजमाना चाहा,
मगर तुम अपनी बात पर अड़े रहे, लेकिन तेरी आंखों के सामने मेरा बाप बिलख रहा है, तड़प रहा है, तुम्हें इसका कोई एहसास नहीं। तुम कैसे नेक इंसान हो जो तुम्हें एक इंसान की तकलीफ़ का एहसास नहीं। खुद को नेक कहते हो, मैं तुझे जहाँ खड़े खड़े अपने आदमियों से कहकर जान से भी मरवा सकती हूँ। बुज़ुर्ग बोले, तुमने जुल्म कमज़ोर लोगों पर किया है, तुम ऐसा करो, मुझे हाथ लगाकर तो दिखाओ। इससे पहले कि वो हिंदू लड़की आगे बढ़कर अल्लाह वाले के मुंह पर थप्पड़ मारने का बदला लेती, इसी वक्त अल्लाह वाले बुज़ुर्ग ने एक फूंक मारी और वो लड़की एक घोड़ी बन गई। अब वो इस हालत में तड़पने लगी और बिलबिलाने लगी और कुछ नहीं कर पा रही थी। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो डर रहे थे। हिंदू लड़की का एक बहुत ही ख़ास नौकर आगे बढ़ा और अल्लाह वाले बुज़ुर्ग के कदमों में गिर गया। कहने लगा कि ऐ अल्लाह वाले बुज़ुर्ग, इस लड़की को माफ़ कर दो, ये अनजाने में गुस्ताखी कर बैठी है। बस इसके दिल में अपने बाप का दुख था और वो ना देख सकी, इसलिए गुस्से में आ गई। अब इधर जितने भी लोग खड़े हैं वो सब के सब लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे, बस आप इस लड़की को इसकी असली हालत में ले आओ। अल्लाह वाले बुज़ुर्ग बोले, हम ज़बरदस्ती किसी को अपने दीन की दावत नहीं देते, बल्कि इस लड़की ने जो इस गरीब बुढ़िया और इस बेजुबान घोड़े के साथ जुल्म किया है, इस जुल्म को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर ये लड़की इंसान बनकर सुधर जाए और इस अल्लाह वाले से माफ़ी मांग ले तो हम इसे इसकी असली हालत में लाने के लिए भी तैयार हैं। हिंदू लड़की के इस नौकर ने फ़ौरन ही इस बूढ़ी औरत को बुलवाया और वहाँ पर खड़े तमाम लोगों ने इस बुढ़िया से माफ़ी मांगी। फिर कुछ देर के बाद अल्लाह वाले ने इस घोड़ी बनी हुई लड़की पर फूंक मारी और वो फिर से अपनी असली हालत में आ गई। वो हिंदू लड़की बड़ी ही शर्मिंदा खड़ी थी। इसने फ़ौरन अल्लाह वाली से माफ़ी मांगी और अल्लाह वाली नेक बंदी ने भी इसे माफ़ कर दिया। फिर हिंदू लड़की के बाप पर अल्लाह वाली नेक बुढ़िया ने दुरूद पाक पढ़कर दम करना शुरू किया। इसका बाप की टांग देखते ही देखते बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, जिस्म का जहर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। हिंदू पंडित की बेटी हक्की बक्की रह गई और सोचने लगी कि इस दुरूद पाक में इतनी ताकत है कि मेरे बाप की टांग फ़ौरन ही ठीक हो गई। कोई चीज़ इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। अब इसके दिल में भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत जाग उठी, क्योंकि वो मोजज़ा अपनी आंखों से देख चुकी थी और कहने लगी, तभी मैं सोचूं कि ये जानवर घोड़ा क्यों इस बुढ़िया के दुरूद पाक पढ़ने पर झूमने लगता था और दुरूद पाक पढ़ने लगता था। वो हिंदू की बेटी आगे बढ़ी और बुढ़िया से कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बड़ी गुस्ताखी की, बेअदबी की, मुसलमानों पर जुल्म किए। मैं इन सब से अपने जुल्म की माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि जब भी मैं आपको देखती थी तो आप एक फटे पुराने कपड़ों में ही होती थी। मुझे गरीब लोग ज़्यादा पसंद नहीं थे और मुझे इबादत करने वालों से भी नफ़रत थी। और मैं गुस्सा भी इसलिए हुई कि तुमने मेरे घोड़े को भी अल्लाह पाक की इबादत में लगा दिया, यहाँ तक कि मेरे बाप की टांग का जहर दुरूद पाक से ही ख़त्म हुआ और मेरे बाप की भी जान बच गई। फिर वो लड़की अल्लाह वाले बुज़ुर्ग से कहने लगी, ए अल्लाह वाले बुज़ुर्ग, आज मैं आप सबके सामने अपने बाप समेत मुसलमान होना चाहती हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा के लिए कोई भी काफिर मुसलमान को नहीं सताएगा, बल्कि सब आपस में मिलजुल कर भाई भाई बनकर रहेंगे और सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। यूँ दुरूद पाक की बरकत से और दुरूद पाक की ताकत से एक पंडित और हिंदू लड़की ने इस्लाम कबूल किया और फिर इस पंडित ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी की शादी करवा दी और इस बस्ती में अमन व अमान कायम हो गया। कल तक जो लोग गुरूर करते थे, आज वो लोग अच्छाई का पैकर बन चुके थे और हिंदू की बेटी का नाम अल्लाह वाले ने मरियम रखा, क्योंकि वो मुसलमान हो चुकी थी। फिर अल्लाह वाले ने अपनी बीबी और ससुर को इस्लाम की तालीमात दी। बीवी ने अपना वो घोड़ा इस बुढ़िया औरत को ही तोहफे में दे दिया और इसके लिए बहुत ही आलीशान घर बनवाया, जहाँ पर वो बुढ़िया अपने घोड़े के साथ ज़िंदगी गुजारने लगी। अल्लाह वाले अपनी बीवी के साथ खुश रहने लगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।